हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण की किताब मधु में आज हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण। ठीक है, पहले कक्षा में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। आज फिर और एक बार विशेषण के बारे में जानते हैं। विशेषण किसे कहते हैं इसके बारे में पहले जानते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं ना विशेष्य कहते हैं। ठीक है, अच्छा, विशेषण को किस प्रकार हम पहचानेंगे, विशेषण और विशेष्यों की पहचान। ठीक है, तो वाक्यों में कैसा, कैसी और कितना लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो आता है वह विशेषण होता है। और वाक्य में कौन, किससे, क्या लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो आता है वो विशेष्य होता है। ठीक है, देखिए नीचे दी गई है कुछ कहानी के माध्यम से हम विशेषण और विशेष्यों का पता करते हैं। देखिए, रोहित और शोभित अपनी माँ के साथ बाजार गए। बाजार में बड़ी सुंदर रोशनी से सभी छोटी बड़ी दुकान जगमा रही थी। ठीक है, चौड़ी सड़कों पर दुधिया प्रकाश फैला था। पहले उन्होंने आलू की चटपटी चाट खाई। रोहित ने गोलगप्पे का मीठा पानी लिया और शोभित ने खट्टा पानी और माँ ने केवल गरम गुलाब जामुन खाए। तो ऊपर के जो कहानी दी गई, वो जो गद्यांश दिए गए हैं, ऊपर के गद्यांश में लाल रंग में जो जो शब्द लिखे हुए हैं आप देख रहे हो लाल रंग में। ठीक है, देखिए, सुंदर, छोटी बड़ी, मीठा और चटपटी, ये सारे क्या है ना आपका विशेषण है। तो मैंने पहले भी बता चुकी हूँ विशेषण कैसे पहचानेंगे ना, वाक्यों में कैसा, कैसे, कितना लगाकर प्रश्न करोगे। संज्ञा सर्वनाम का जो विशेषता बताते हैं तो उसे विशेषण कहते हैं। तो देखिए मैंने बताई, और रोशनी, चाट, ये सारी संज्ञा शब्द है। तो ये संज्ञा शब्द का विशेषता जो बता रहे तो ये हो गया आपकी विशेषण। ठीक है, तो जो संज्ञा शब्द होते हैं तो ये आपके सभी विशेष्य है। तो विशेष्य को जो विशेषता बताते हैं इसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हम पहचानेंगे जो विशेष्य को विशेषता बताते हैं, जो संज्ञा शब्दों को विशेषता बता रहे हैं तो उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर जो ऊपर गद्यांश लाल रंग में सुंदर, छोटी बड़ी, चौड़ी, दुधिया, चटपटी, मीठा, खट्टा, गरम, ये सारे शब्द क्या है ना विशेषण शब्द है। प्रकाश, चाट, पानी, गुलाब जामुन संज्ञाओं को विशेषता बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और जिस शब्द को विशेषण का विशेष्य बताते हैं तो उसे विशेष्य कहते हैं। शब्दों को विशेषता बता रहे हैं उस शब्दों को विशेष्य कहते हैं। देखिए, विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो ये जो संज्ञा शब्द है, दुकान, पानी, रोशनी, ये सभी संज्ञा शब्द है, ये क्या है ताले विशेष्य है। और ये सारी लाल रंग की जो शब्द लिखी हुई है ये सारी आपकी विशेषक की विशेषण है। ठीक है, ओके। इसके बाद आप आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विशेषण के बाद आपको जानना है प्रविशेषण किससे कहते हैं। जैसे प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले, तो एक वाक्य में दो दो विशेषण हो सकते हैं और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। ध्यान दीजिए सारे शब्दों को, यानी विशेषण के भी विशेषण होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, विनीता बहुत परिश्रमी है।
यहाँ पर लिखा है विनीता बहुत परिश्रमी है, तो परिश्रमी तो विशेषण है, इसका और विशेषता क्या है ना, बहुत है। तो ये जो बहुत शब्द हो गया आपकी ये प्रविशेषण है। ठीक है, इसी प्रकार और एक शब्द देखिए, माताजी अब बिल्कुल स्वस्थ है। तो यहाँ पर दो विशेषण है, ये जो बिल्कुल है ये स्वस्थ कैसे है ना, स्वस्थ से भी ज़्यादा है, विशेष से बता रहे हैं बिल्कुल, ये हो गया आपकी प्रविशेषण है। ठीक है बच्चों, तो ऊपर के वाक्यों में जो दिया है बहुत और बिल्कुल, ये दोनों शब्द प्रविशेषण शब्द है। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण क्या है? जो विशेषण की विशेष्य से पहले आते थे, जो विशेषण विशेष्य से पहले आते हैं, ध्यान दीजिए ये वाक्यों के अर्थ को, विशेषण विशेष्य से पहले आते हैं उससे कहते हैं उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण, और जो विशेषण विशेष्य के बाद आते हैं उससे कहते हैं विधेय विशेषण। दोनों में अर्थ को याद रखिए। ठीक है, अच्छा, विशेषण को फिर हम कितने भाग में ये करते हैं? तो विशेषण हमारे 4 भाग में भेद है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण में जो विशेषण शब्द विशेष्य के गुण, रूप, रंग, आकार, स्थान, काल, दशा, स्थिति, स्वभाव के आदि में ज्ञान कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे छोटा लड़का तेज दौड़ता है, यहाँ पर जो लड़का का गुण बताया जा रहा है, कैसे दौड़ता है, ऐसे करके ना, कैसा दौड़ता है हम प्रश्न करेंगे ना, लड़का कैसा है ना, छोटा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो लड़का का गुण क्या है ना, छोटा, छोटा लड़का तेज दौड़ता है। इसी प्रकार आप देखिए, तुमने सुंदर चित्र बनाया, तो ये चित्र क्या है आपको पता है, विशेष्य है। इससे पहले आपने जो विशेषण देखा, चित्र के बारे में दिया जाए तो गुणों के बारे में दी गई है, तो चित्र कैसे बनी है ना, सुंदर चित्र बनाया है, तो ये आपकी गुणवाचक विशेषण। तो दोनों वाक्यों में लड़का, छोटा लड़का, ये छोटा लड़का, ये भी गुणवाचक विशेषण, और सुंदर चित्र यहाँ पर दी गई है, तो ये भी आपकी गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो कुछ प्रमुख गुणवाचक विशेषण इस प्रकार है। गुणों के बारे में कैसे जानेंगे? जो समझदार, अच्छा, योग्य, होशियार, कुशल, दानी, सच्चा, ईमानदार आदि होता है। दोष, ये सभी गुणवाचक विशेषण को याद रखिए। गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, तो अभी रंग रूप में आपका छोटा लड़का ये आया है ना, अवस्था, स्थान, स्वाद, स्पर्श, समय। ठीक है, ये सभी आपके गुणवाचक विशेषण हैं। गुणों के बारे में जब दिया जाए, समझदार, अच्छा, योग्य। अच्छा, दोष में मूर्ख, आलसी, दुष्ट, कायर, निर्दयी, डरपोक, ये सभी। रंग रूप में गोरा, काला, सांवला, हरा, गुलाबी, आकर्षक, मुद्दा आदि। आकार में कैसा है ना, ऊंचा है, लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, पतला है, सीधा है, टेढ़ा है, भारी है, हल्का आदि ये आया। अवस्था में देखिए, युवा, बूढ़ा, रोगी, कमजोर, स्वस्थ, दुबला, अमीर, गरीब आदि ये आपकी अवस्था में। स्थान में आप देसी है, विदेशी, ग्रामीण, शहरी, इसके बारे में जब जानकारी दी जाए तो ये आपकी गुणवाचक विशेषण में होगा, अवस्था में। ठीक है, स्वाद, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, फैसला, ये सारे शब्द यदि आए तो गुणवाचक विशेषण। स्पर्श में कठोर, नरम, मुलायम, खुरदार, कोमल आदि। समय में आधुनिक, प्राचीन, दैनिक, मासिक, नवीन, ऐतिहासिक आदि। तो ये सारे शब्द गुणवाचक विशेषण। अभी आया संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक, जो ध्यान दीजिए, जो विशेषण में शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम के ज्ञान कराते हैं, वो संख्यावाचक विशेषण होता है। देखिए, जैसे ये वाक्यों को पढ़िए, चौथा बालक बड़ा खड़ा हो जाए, चौथा नंबर के बारे में दी गई, संख्या के बारे में। ठीक है,
प्लेट में 2 लड्डू है, 2। हाँ, तो यहाँ भी संख्या के बारे में, कई लोग गंगा के स्नान करते हैं, कई लोग कितने हैं ना, कई लोग कितने सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पर संख्या के बारे में जब दिया जाए तो ये आपकी संख्यावाचक विशेषण है। फिर संख्यावाचक विशेषण को भी हम 2 भाग में विभक्त किए गए हैं, बांट दिए गए हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कैसे पहचानेंगे? जो विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या के बारे में पता चलता है। निश्चित संख्या मतलब देखिए, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, 8वीं संख्या में बारे में मुझे पता है, तो यहाँ निश्चित है। तो यहाँ पर आपका निश्चित संख्यावाचक, 1000 लोग सर्कस देखने आए थे, तो यहाँ पर 1000 संख्या दी गई है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक में कैसे पहचानेंगे हम? जिसमें हम संख्या के बारे में, लोगों कितने लोग हैं ना, कुछ लोग हैं, हमको पता नहीं है कितने लोग हैं, कुछ लोग हैं, तो ये सारे शब्द होते हैं तो संख्यावाचक विशेषण। मेरे माँ मेरे लिए बहुत सारी टॉफियाँ लाई है, कितने लाई है वो नहीं पता है, बहुत सारी। ठीक है, तो इतने सारे टॉफियाँ लाई है, कितने लाई हैं आपको नहीं पता है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। अभी आए परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण हम किससे कहते हैं, पहले जानते हैं। जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण संज्ञा सर्वनाम की मापतोल या परिमाण का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर उसको ये भी परिमाणवाचक विशेषण भी 2 भाग में बांट दिए गए हैं। तो 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है। निश्चित परिमाणवाचक, अच्छा कैसे पता चले निश्चित परिमाणवाचक? जिस किसी वस्तु या पदार्थ के निश्चित मापतोल का ज्ञान कराने वाले इस विशेषण को तो निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। देखिए, तो यहाँ मापतोल करके लेके आए 1 किलो बर्फी, तो 1 किलो आपको तोल के दिए 1 किलो, 2 मीटर कपड़ा, तो यहाँ पर आपको पता है, तो किलो, मीटर, ये 3 लीटर दूध, 4 मीटर पाइप आदि, ये सारे शब्द परिमाण में आते हैं, जिसमें तोल के हम लाते हैं उसे निश्चित। और इसमें आपका संख्या भी दी गई है, देखिए 1। ठीक है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जिन विशेषणों किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा को पता नहीं चलता है वो परिमाणवाचक विशेषण। जैसे गिलास में थोड़ा दूध है, कितना है आपको नहीं पता है, थोड़ा दूध है। ठीक है, दूध तो आपको पता है परिमाणवाचक में आते हैं, तो इसमें थोड़ा लिखा है, लीटर, आधा लीटर, 1 लीटर कितना है आपको नहीं पता है, तो ये आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मैंने ढेर सारी आइसक्रीम खाई, कितनी खाई नहीं पता है, ढेर सारी आइसक्रीम खाई, तो अनिश्चित परिमाणवाचक। चौथा है आपकी संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? हम संकेतवाचक या सार्वनामिक संकेतवाचक को भी सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप में संज्ञा शब्दों से पहले आकर विशेषण के रूप को प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह गुड़िया मेरी है, तो यहाँ पर ये सर्वनाम है। तो इसमें मैंने बताया जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप में संज्ञा शब्दों से पहले, तो संज्ञा शब्द मतलब गुड़िया आपकी संज्ञा है, संज्ञा शब्दों से पहले क्या है ना, यह, तो संज्ञा शब्दों से पहले जो शब्द सार्वनामिक शब्द आए तो वो हो गया आपके सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। तो इसी प्रकार बाहर कोई व्यक्ति शोर मचा रहा है, तो यहाँ पर संज्ञा कौन है ना, व्यक्ति। तो इससे पहले जो आए तो ये संकेतवाचक या सार्वनामिक
विशेषण। ये दोनों में अंतर कैसे पता करें? सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर, डिफरेंस क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये पॉइंट को आप ध्यान दीजिए। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले सर्वनाम को कहलाते हैं संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जो पहले मैंने अभी बताया। जैसे वो पढ़ रही है, वो पढ़ रही है, यहाँ पर संज्ञा खाली वह है, तो ये आपके खाली सर्वनाम हो गए। यहाँ पर देखिए वो लड़की पढ़ रही है, तो सर्वनाम से पहले आपकी संज्ञा शब्द है, ठीक है, तो इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, विशेषण की 3 अवस्था, ठीक है, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो मूलावस्था किसे कहते हैं, हम कैसे जानते हैं? इस अवस्था में किसी प्रकार की तुलना नहीं होती है, कंपैरिजन जिसको कहते नहीं होते, केवल विशेषता को सामान्य कथन होते हैं। जैसे योग्य लड़का, ठीक है, इसमें तुलना नहीं किए जा रहे, खाली अवस्था के बारे में। योग्य लड़का, फूल बहुत सुंदर है। उत्तरावस्था में, इस अवस्था में 2 व्यक्ति को वस्तुओं के और पदार्थों तुलना करते हैं। ध्यान दीजिए, उत्तरावस्था में तुलना करते हैं, एक दूसरे की कम या अधिक की तुलना करते हैं। तो ये हो गया आपकी उत्तरावस्था। कैसे पहचाने? देखिए, सीता रश्मि की अपेक्षा अच्छा काम करती है। यहाँ 2 व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, 2 लड़की के नाम है सीता और रश्मि, इसमें तुलना की गई है। तो सीता रश्मि की अपेक्षा अच्छा काम करती है, इसीलिए ये उत्तरावस्था है। ठीक है, और एक वाक्य दी गई है आपकी बुक में, तो यह कमरा उस कमरे से बड़ा है। यहाँ पर लिखा है यह कमरा उस कमरा से बड़ा है, 2 कमरे के बीच में आपको तुलना की जाए। उत्तरावस्था, इस अवस्था में 2 से अधिक प्राणियों को, वस्तुओं को, पदार्थों को बीच में तुलना करते हैं। किसी एक से सबसे बढ़कर या सबसे कम तर बताए जाते हैं, सबसे बढ़कर या सबसे कम तर बताए जाते हैं, इसे उत्तमावस्था कहते हैं। सभी लड़कियों में अन्ना सबसे सुंदर लग रही है, तो इससे क्या है, 2 से अधिक, इसमें लिखा है प्राणी हो, वस्तुओं, पदार्थ जिसमें अधिक, 2 से अधिक, तो सभी लड़कियों में अन्या सबसे सुंदर लग रही है। ठीक है, तो ये आपकी जो आया उत्तमावस्था। ठीक है, कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, जैसे ऊंचा, अच्छा, बुरा, मोटा, सुंदर, छोटा, बड़ा आदि। कुछ विशेषण की रचना संज्ञा की क्रिया अव्यय के शब्दों में प्रत्यय में उपसर्ग में भी बताया जा रहा है। ठीक है, संज्ञा में संज्ञा से विशेषण, प्रत्यय को जोड़कर विशेषण को बनाना, संज्ञा से विशेषण से बनाना है। देखिए, नीति, नीति आपकी संज्ञा है तो विशेषण बन गए, तो प्रत्यय जोड़ के नैतिक। कल्पना काल्पनिक, सम्मान सम्मानित, तो इत प्रत्यय इस प्रकार लगा के, भारत भारतीय, यह प्रत्यय लगा के, मानव मानवीय, तो हम यहाँ पर प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाते हैं। संज्ञा शब्दों में प्रत्यय जोड़कर हम विशेषण बनाते हैं। मानव मानवीय, बर्फ बर्फीला, परिश्रम परिश्रमी, रूप रूपवती। ठीक है, संज्ञा भूगोल भौगोलिक, नियम नियमित, शास्त्र शास्त्रीय, आदर आदरणीय, समाज सामाजिक, झगड़ा झगड़ालू, इसी प्रकार। सर्वनाम से विशेषण, तू तेरा, तुम तुम्हारा, जो जैसा। सर्वनाम विशेषण, कौन कैसा, हम हमारा, यह ऐसा। ठीक है, क्रिया को भी हम विशेषण बनाते हैं। देखना दिखावटी, भागना भागुड़ा, कमाना कमाऊ, बनाना बनावटी, सजाना सजावटी, बिकना बिकाऊ, मिलना मिलावटी। ठीक है,
अवयव से विशेषण बाहर बाहरी, आगे अगला, ऊपर ऊपरी, पीछे पिछला। उपसर्ग जोड़कर, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग जोड़कर प्रत्यय बनाना। ठीक है, तो उपसर्ग को जोड़कर प्रत्यय को बनाना। जैसे यहाँ पर देखिए निर्मल, निर प्लस मल, हाँ, निर्मल, निर्दोष, निर्धन, ये सारे शब्द जो है विशेषण का, इसमें उपसर्ग लगे हुए हैं। निडर, तो डर से पहले नी लगा के आपको निडर बने तो ये भी विशेषण है। तो प्रत्यय लगाकर भी विशेषण बना सकते हैं, उपसर्ग लगाकर भी हम विशेषण बन सकते। इसी प्रकार दुर्बल, दुर्लभ, दुर्गम, दूर का उपसर्ग है दुर्बल, दुर प्लस बल, दुर्बल, तो बन गया विशेषण। तो उसमें उपसर्ग क्या लगे, दूर। सुलभ, सुगम, सुशील, बदनाम, बदजात, बदबू, इसी प्रकार। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।